अपनी बेटी को स्मार्ट कैसे बनाएं? देखिए, हम चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन जब बात बेटी की परवरिश की आती है तो बेटे के कंपैरिजन में बेटी की परवरिश में हम थोड़ा कॉन्सर्ट हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज का टॉपिक रहने वाला है कि किस तरह से आप अपनी बेटी को स्मार्ट बना सकते हैं। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसे बाहरी सुंदरता दे सकें, कि उसके बाल अच्छे बनाएं या उसके चेहरे का मेकअप अच्छा होना चाहिए, उसका पहनावा अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब होता है कि उसकी अंदरूनी सुंदरता किस तरह से निखार सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको मेरे चैनल में आज भी और भविष्य में भी मिलती रहेंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, आज का दौर जो है वो काफ़ी मॉडर्न है और हमारे जो बच्चों की शिक्षा दीक्षा है वो भी काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं समझते हैं या उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। पेरेंट्स अगर बच्चे को रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो वो ये नहीं समझते कि उनके पेरेंट्स उनकी भलाई के लिए उन्हें रोकते टोकते हैं। बच्चों को पेरेंट्स का रोकना टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और कहीं कहीं घर तो ऐसे होते हैं जहां आपने देखा होगा कि आपके बेटी की शादी हो गई है और उसके बाद बेटी ने आपके कोई दूसरा कदम उठा लिया। सपोज़ मान लीजिए अब वो अपने ससुराल में खुश नहीं रह पा रही है, अपने हस्बैंड के संग उसकी बाउंडिंग अच्छी नहीं है, ससुराल वालों के संग उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इस स्थिति में अगर आप अपनी बेटी को समझाएंगे तब भी आपकी बेटी आपकी नहीं सुनेगी। आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा कि आप मेरे रिश्ते से दूर रहें। मम्मा आप ऐसा मत करिए, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ये वर्ड अक्सर सुनने को मिल जाएगा बहुत सारे घरों में। और कुछ ऐसे घर भी हैं जहाँ बेटियाँ बहुत सुलझी हैं, माँ बाप का सम्मान करती हैं, माँ बाप की इज्जत करना जानती हैं। तो हमें आज भी अपनी बेटियों को ऐसी ही शिक्षा देनी है जिससे कि हमारी बेटी हमें समझे, समाज को समझे, रिश्तों को समझे, परिवार को समझे। इसके लिए एक माता ही अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सकती है, क्योंकि पुरुष का काम तो होता है बाहर से अर्निंग करना, अपने परिवार के लिए कुछ कमा के लाएगा तभी परिवार चल पाएगा। लेकिन माँ का काम होता है बच्चों को शिक्षित करना, अपने घर को देख रेख करना, बुजुर्गों की सेवा करना। तो इन सब में कहीं कहीं कुछ ऐसे घर भी हैं या कुछ ऐसी गृहिणियाँ भी हैं जो अपनी बेटी को शिक्षा देना भूल जाती हैं, या यूँ कहूँ कि मॉडर्न दौर में इतनी खो जाती है कि वो अपनी बेटी की या अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ या उनके रहन सहन, उनके खान पान को नहीं देख पाती। और कहीं ऐसी जगह भी हैं, कहीं ऐसे घर भी हैं जहाँ वो इग्नोर कर देती हैं कि नहीं, आज के ज़माने की बेटी है, उसे जीने दो, उसे खुले आसमान में जीने दो, उसे खुलने दो। बहुत अच्छी बात है, आज़ाद रहना बहुत अच्छी बात है, खुले विचार होना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी बेटी तितली है, आप उसे मधुमक्खी वाला डंक भी मारना सिखाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा कोमल बनाइए, आप अपनी बेटी को कोमल के साथ साथ कठोर भी बनाइए कि वो हर स्थिति परिस्थिति से लड़ सके। तो आज मैं इन्हीं 4 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आपको बेटी को किस तरह से शिक्षित करना है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी है, किस तरह से उसे निडर बनाना है, आत्मरक्षक बनाना है। और चलिए बढ़ते हैं आगे कि वो 4 कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो आप अपनी बेटी को निडर बनाइए, निडर और आत्मरक्षक बनाइए। निडर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो आपसे भी ना डरे। निडर का मतलब है एक उसके अंदर एक निडर होना चाहिए समाज के प्रति, समाज में क्या घटित हो रहा है। ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजकल जैसा टाइम चल रहा है, आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, आप अपना न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आपके न्यूज़पेपर में एक ना एक पेज ऐसा होगा जहाँ किसी न किसी बेटी की खबर ना आई हो। ऐसा कोई पेज नहीं है जहाँ किसी बेटी की खबर ना छपी हो। तो आपको अपनी बेटी को निडर कैसे बनाना है? निडर बनाना है आपको
जो हमारे समाज में घूम रहे भेड़िए हैं उनसे निडर बनाना है। आपको ही उसे आत्मरक्षक बनाना है। किस तरह से वो अगर ऐसी परिस्थिति में फंस जाए जहाँ पे उसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, तो वहाँ वो खुद को सुरक्षित कैसे करेगी। आपको उसे ऐसा निडर नहीं बनाना कि कल को वो आपके हस्बैंड की या फैमिली में किसी की भी बात नहीं सुनती हो। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, कल को वो उसकी रिश्ते में बाउंडिंग अच्छी नहीं कर पा रही है अपने ससुराल वालों के साथ, आप उसे किसी बात को लेकर समझाएं तो वो आपको ही जवाब दे। आपको उसे ऐसा निडर नहीं बनाना है। मैंने आपसे कहा ना, आप बेटी को तितली बनाइए, लेकिन डंक मधुमक्खी वाला उसे मारना सिखाइए। आप उसे सूरज बनाइए, चांद मत बनाइए, क्योंकि चांद को हर कोई घूरता है, लेकिन सूरज को जब भी कोई घूरता है ना, उसकी आंखें चकिया चौंध जाती हैं। तो आप बेटी को ऐसी शिक्षा दीजिए कि जो उसके हित में हो, आपके हित में हो। उसे निडर बनाइए, आत्मरक्षक बनाइए, किस तरह से वो खुद की सुरक्षा कर पाए। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जब होता था तो बहुत कम ऐसी घटनाएं होती थी कि बच्चों के संग या महिला के संग कुछ भी बुरा घटित होता था, है ना। क्योंकि उस समय देखिए मतलब लड़कियां ज़्यादा उड़ती नहीं थी। कहने का मतलब है ज़्यादा उनको छूट नहीं दी जाती थी। उनके पहनावे से लेकर, उनके बोलचाल से लेकर, उनके खान पान से लेकर, इतने ना कोई रेस्टोरेंट में जाता था, ना कोई पार्टियां होती थी, और ना ही जो फैशन चलता था कपड़ों का वो इतना एडवांस था। इसलिए उस दौर में बेटियां बहुत ज़्यादा सुरक्षित थी। लेकिन ये अब ऐसा दौर आ गया ना, जहाँ बेटियों के कपड़ों से लेकर, जहाँ उसके फैशन से लेकर, जहाँ उसके विचारों से लेकर हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा खुला हो गया है। तो आपको अपनी बेटी को एडवांस ज़रूर बनाइए, लेकिन इतना एडवांस मत बनाइए कि कल को ये उसके लिए ही घातक हो, ये आपके रिश्ते के लिए घातक हो। तो बेटी को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो निडर रहे, साथ ही साथ आत्मरक्षक भी बने। दूसरी बात, आप अपनी बेटी को संस्कारी और गुणवान बनाएं। संस्कारी और गुणवान दोनों ही शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। संस्कारी का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सर पे पल्लू रखे, इसको ही संस्कारी कहते हैं, नहीं। संस्कारी का मतलब कि वो उसके संस्कार ऐसे हों, माता पिता की इज्जत करना जाने, बड़ों की इज्जत करना जाने, छोटों को प्यार देना जाने। संस्कारी का मतलब ये नहीं होता कि वो दिन भर मंदिर के आगे बैठ के घंटी बजाए या उसके सर पे पल्ला रहे, नहीं। संस्कारी का मतलब उसके दिल में अंदर से एक भावना जगाइए कि किस तरह से माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, अपने परिवार का मान सम्मान करना चाहिए, छोटों को प्यार देना चाहिए। गुणवान उसे इतना बनाइए कि उसके अंदर गुणों की कोई भी कमी ना हो, कि कल को वो किसी के सामने भी बैठे उठे खाए पिए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो आपकी बेटी की एक भी बुराई कर जाए। आपको उसे इतना गुणवान और इतना संस्कारी बनाना है। तीसरी बात, आप अपनी बेटी को शिक्षित तो बनाएं, साथ ही साथ उसे सामाजिक शिक्षा भी दें। अब शिक्षित और सामाजिक शिक्षा, ये दोनों ही शब्द इस पॉइंट में आ जाते हैं। अब देखिए, शिक्षित होना, सामाजिक शिक्षित होना, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर भी है, और यूँ समझो कि कुछ भी अंतर नहीं है। अगर आपकी बेटी को एक अच्छी परवरिश मिली है तो वो ये दोनों पॉइंटों को बहुत अच्छे से समझ जाती है, या यूँ कहूँ कि समझ जाएगी। देखिए, शिक्षित होना, आजकल जो दौर चल रहा है उसमें हर एक घर की बेटी शिक्षा ले रही है और वो शिक्षित भी हो रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने उच्च श्रेणी में शिक्षा ली है, लेकिन अभी भी उन्हें सामाजिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक शिक्षा, ये सामाजिक शिक्षा एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसके मायने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ कि इसके मायने कैसे बड़े हैं। देखिए, जब आप किसी भी पारिवारिक सम्मेलन में जाती हैं, कार्यक्रम में जाती हैं, वहाँ अगर आप अपनी बेटी को साथ लेके जाती हैं, उसको ये समझ होनी चाहिए कि आप अपने पारिवारिक कार्यक्रम में हैं, आप अपने एक सामाजिक कार्यक्रम में हैं, तो मुझे यहाँ पे किस तरह से बर्ताव करना है,
किस तरह से बात करनी है, छोटे मिल रहे हैं तो उन्हें किस तरह से प्यार करूं, बड़े मिल रहे हैं तो उनका किस तरह से सम्मान करूं। शिक्षा का मतलब होता है, ये बिल्कुल नहीं है कि भाई मैं शिक्षित हूँ, मैं क्यों इससे ऐसे बात करूँ। उसके अंदर एक अपना ही अलग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसे अंदर से कोमल भी होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जब भी आप किसी लोहा कितना कठोर होता है, लेकिन जब उसे आप आग पे पिघलाएंगे तो उसके बाद आप उसकी कोई भी धातु बना लेंगे, है ना। सोना आप उसे आग पे पिघलाएंगे तो उससे कुछ भी आभूषण बना लेंगे। इसी तरह से जब भी आप आटे को नरम करेंगे तो आप उससे रोटियां बना लेंगे। इसी तरह से बेटियों को भी बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल होना चाहिए। कहने का मतलब वो किसी भी रिश्ते में जाए या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाए या आपके पारिवारिक कोई भी रिश्ता हो, आपकी फ्रेंड सर्कल है, आपकी फैमिली का रिश्ता है, आपके समाज का रिश्ता है, उसमें वो अच्छे से घुल मिल जाए, जिससे कि 4 लोग आपको सिर्फ यही बातें कहें कि आपने अपनी बेटी को बहुत ही उच्च कोटि की सामाजिक शिक्षा दी है। शिक्षित तो वो है, वो पढ़ रही है, लिख रही है, एजुकेटिव अच्छा कोर्स कर रही है, उस क्षेत्र में वो शिक्षित है। सामाजिक शिक्षित होना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। चौथी बात, आप अपनी बेटी को बचत करना जरूर सिखाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो का। अगर एक माँ ने अपनी बेटी को बचत करना सिखा दिया ना, तो मैं यूँ कहूँगी कि संसार में कभी भी किसी भी बेटी को कोई भी परेशानी होने वाली है। क्योंकि अगर एक बेटी बचत करना सीख जाती है ना, तो वो हर स्थिति परिस्थिति से लड़ना सीख जाती है। उसके आगे कल को कोई भी कठिन परीक्षा आ रही है, चाहे वो आर्थिक परीक्षा हो, चाहे वो शारीरिक परीक्षा हो, वो उससे बिल्कुल निडर होके लड़कर और जीतकर आपको दिखा देगी। क्योंकि अगर एक बेटी ही शिक्षित हो जाएगी इस बात से कि उसे बचत कैसे करना है, तो वो बेटी माँ भी बनती है, वो बेटी पत्नी भी बनती है, वही बेटी बहू बनती है, वही बेटी सास बनती है। क्योंकि सारे समावेश एक बेटी के सारे रूप जो होते हैं वो कब निखर के आते हैं, जब वो एक माँ बनती है, पत्नी बनती है, बहू बनती है। देखिए, सारे रूप हैं उसके अंदर। तो अगर आपने अपनी बेटी को बचत करना सिखा दिया ना, तो मैं यूँ मानती हूँ कि किसी भी घर में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आप जानते हैं कि आज के समाज में क्या हो रहा है? आज के समाज में पैसों की इतनी तंगी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है और वहाँ पे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं, या वो सरवाइव नहीं कर पाते। या यूँ कहूँ कि एक बेटी अमीर घर से और उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद अचानक फैमिली में या हस्बैंड के पास कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जिससे कि आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है, तो वो क्या करती है, सरवाइव नहीं कर पाती अपने रिश्ते को लेके। तो ये वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का कि आपको अपनी बेटी को बचत करना ज़रूर सिखाना है। कल को कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, वो उससे लड़ सके और लड़कर जीत कर आपको दिखा सके। कैसी भी स्थिति परिस्थितियाँ हो, वो हिम्मत ना हारे, वो अपनी उसमें अटल रहेगी तो निश्चित है जीत पाएगी। क्योंकि उसे आपने बचत करना सिखाया है, और बचत करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आज आपने बचत करना सीख लिया या सिखा लिया ना अपनी बेटी को, तो यकीन मानिए कभी भी उसके साथ कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, वो कभी भी हार नहीं मानेगी, उसके चेहरे पे कभी भी सिकंज नहीं आ सकती। तो इस पॉइंट को आपको विशेषकर हर माँ को, मैं तो ये कहती हूँ, हर माँ को अपने बच्चे को भाई ये बात तो सिखानी है कि बचत कैसे करनी चाहिए। किस तरह से हम छोटी छोटी एक एक रुपये बचा के हम लाख रुपए कर सकते हैं। देखिए, अगर एक एक बूंद करके, जब कहते हैं ना कहावत आपने सुनी, एक एक बूंद करके घड़ा भरता है, तो वो कहावत ये यूं ही नहीं बनी है दोस्तों। इस कहावत के पीछे सच्चाई क्या है? एक एक रुपया करके आप लाखों रुपए जमा कर सकते हैं, और लाख लाख रुपए जमा करके आप करोड़ रुपए बना सकते हैं। तो सोचिए, अगर जिस बेटी के अंदर ये शिक्षा आपने भरी होगी कि बचत कैसी करनी है, तो कठिन परिस्थिति भी आ जाए तो क्या वो लड़ नहीं पाएगी?
वो ज़रूर लड़ेगी, लड़के आपको जीत के दिखाएगी। तो आपको अपनी बेटी को इस बात के लिए शिक्षित जरूर करना चाहिए कि बच्चे, आज आपके पास नहीं है, कल ज़रूर आएगा, लेकिन जब आपके पास है तब आप किस तरह से बचत करें। आप एक एक रुपए जोड़कर लाख रुपए बना सकते हैं। आप अपनी इन स्थिति परिस्थिति से किस तरह से बाहर निकल कर आएंगी, यह आपको सिखाना है। ये बिल्कुल नहीं सिखाइएगा कि आज आपके पास नहीं है, आपका पति नहीं कमा रहा है, उसकी नौकरी छूट गई है, या उससे कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो जाता है। कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, वो जॉब नहीं कर पा रहा है, तो वाइफ बहुत टॉर्चर करने लग जाती है, नहीं तुमने ये तुम नहीं करोगे, मुझे तो पैसा चाहिए, आप पैसा कहीं से भी लाओ। इस स्थिति को आपको अपनी बेटी के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है। उसे ऐसे शिक्षित करिए, उसे बचत करना सिखाइए, जिससे कि कल को अगर ऐसी कोई परेशानी उसके जीवन में आती है, या प्रेजेंट में ही आपका फ्यूचर है चल रहा है, ठीक है, आपके हस्बैंड की जॉब छूट गई, या आपके पास कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है, बच्चे वहाँ पे डिमांड करते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बचत करना ज़रूर आना चाहिए, जिससे कि कल का भविष्य आपका बहुत उज्जवलमय हो। तो आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं, तो आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दिए गए टॉपिक को आप अमल करती हैं। ये टॉपिक कितने लोगों को बोरिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें सब बकवास लगता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी बातें सीखने को या उन्हें जानने की इच्छा होती है, तो उन्हें टॉपिक पसंद आते हैं। तो आप मुझे कैसा भी लगता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी अच्छा टॉपिक है, कोई भी अच्छा विचार है, आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के संग, नए टॉपिक के संग। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।